हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को भी इसी तरह कंटिन्यू करते रहना, चालू रखना, ताकि आपके बीच में पढ़ाई छूटे ना। हमने टेंस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टेंस चल रहा था। टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ लिया था, अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और आज हम टेंस का जो सेकंड टाइप है, यानी टेंस के 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। उसमें हमने प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पास्ट टेंस शुरू करने जा रहे हैं। पास्ट के अंदर भी उसके 4 टाइप्स हैं, 4 पार्ट हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो उस पास्ट टेंस के अंदर आज हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, उसकी पास्ट टेंस के अंदर सेकंड टाइप है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल यानी बीता हुआ कल, भूतकाल। पास्ट टेंस के अंदर जो फर्स्ट टाइप थी, पास्ट टेंस के भी उसकी 4 टाइप्स थी, सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो आज हम पास्ट सिंपल टेंस को डीपली पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल टेंस यानी साधारण भूतकाल, साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल अर्थ कर्ता किसी कार्य को भूतकाल में करता था। कर्ता किसी कार्य को भूतकाल में करता था, अब नहीं करता है। की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थे आदि शब्द यूज होता है। पास्ट टेंस यानी पहचान, इसके हिंदी सेंटेंस के एंड में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द यूज होंगे। इसकी कार्यदशा कार्य भूतकाल में करता था, भूतकाल में कार्य भूतकाल में करता था। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल के अंदर यानी साधारण भूतकाल, इसके अंदर हम पहचान, अगर इसका अर्थ लेंगे तो क्या कहेंगे कि कर्ता कोई सब्जेक्ट किसी काम को भूतकाल में करता था, उसकी भूतकाल में आदत थी, लेकिन अब वो उस काम को नहीं करता है। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वर्ड्स यूज होंगे। और कार्यदशा कार्य भूतकाल में करता था, अब नहीं करता। जैसे मैं विद्यालय जाती थी। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद में नेगेटिव, अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डिड यूज होगा, डिड प्लस नॉट, डिड प्लस, डिड के साथ डिड नॉट नेगेटिव के अंदर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अफर्मेटिव के अंदर ही सेकंड फॉर्म का यूज होता है, डिड, नेगेटिव के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा कर्म। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डिड से शुरू हो रहा है पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पास्ट टेंस के अंदर हमने चारों सेंटेंस को चारों टाइप से बना दिया। इसका हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जैसे, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है तो सबके साथ डिड का ही यूज होगा। तो नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, राम विद्यालय जाता था। अब राम बड़ा हो गया है, राम विद्यालय जाता था, ये उसका पास्ट टेंस का काम है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पीछे पहचानेंगे ता था ती थी शब्द का यूज हुआ है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम, राम। इसके बाद में इसमें वर्ब क्या है? जाता, जाना, जाता था। तो वर्ब सेकंड फॉर्म है, जाने को गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, राम वेंट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा है विद्यालय, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? विद्यालय। राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। ये है अफर्मेटिव। अब इसको हम बनाएंगे नेगेटिव। राम, सब्जेक्ट राम, इसके बाद में डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। इसमें हेल्पिंग जो वर्ब हो रही, डिड का यूज है वो कॉमनली एक ही डिड यूज हो रहा है, तो सबके सामने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ डिड का यूज होगा। तो राम डिड नॉट, डिड नॉट के साथ में वर्ब की, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो वेंट है वो सेकंड फॉर्म है, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक मेड बाय हेल्पिंग वर्ब। डिड को हम आगे ले लेंगे, डिड राम गो टू स्कूल, डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय जाता था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, डिड राम नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। अब मोस्टली जो एडवर्ब्स यूज होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, वो कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं? जो हमें हेल्प करेगी करेक्ट फॉर्म ऑफ फिल्स को, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को भरने के लिए। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लॉन्ग अगो,
yesterday once some time back, यानी कुछ समय पहले, in 2018 एक्सेट्रा 2018 2010 कोई भी ईयर पास्ट टेंस का दे दिया जाता है तो ये एडवर्ब्स मोस्टली जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज़ होती है। और इस तरीके से हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस यानी साधारण भूतकाल, यानी कर्ता किसी कार्य को भूतकाल में करता था, इसकी ये भूतकाल में आदत थी लेकिन अभी वो उस काम को नहीं करता है। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि वर्ड्स का यूज़ होता है। कार्यदशा, कार्य भूतकाल में करता था यानी उसका पास्ट टेंस में उसकी आदत है लेकिन प्रेजेंट में वो अब उस काम को नहीं करता है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बनाते समय इसका डिड का यूज़ करेंगे और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड के साथ सब्जेक्ट, डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, राम विद्यालय जाता था, राम वेंट टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डिड राम गो टू स्कूल, डिड राम नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हमारा पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट कंटिन्यू टेंस को पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।